थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु, इस सुंदर से रात्रि के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते प्रभु सारे सारे भाई और बहनों के लिए। प्रभु, उनकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमेशा ही अपने वचनों में वास करने वाले परमेश्वर हैं और वचन ही परमेश्वर है। धन्यवाद देता हूँ सारे भाई बहनों के लिए। प्रभु, हम प्रभु आपके सामने बड़ी नम्रता से आ रहे हैं। प्रभु, हमारे सारे पापों की, अपराधों की, अविश्वास की आप हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन फिर से उठ करके खड़ा होगा। प्रभु, यही तो धर्मी के लक्षण है, यही तो विश्वासियों के लक्षण है कि वो शैतान के द्वारा बहकाए जाए तो भी वो वापस अपनी मूल जगह पे आते हैं, पश्चाताप करते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर से दौड़ना शुरू करते हैं। प्रभु, आपके वचनों पर जो हम वचन पढ़ेंगे उस पर अपनी आशीष को उंडेल दीजिए। सभी भाइयों के प्राणों के ऊपर अपनी आशीष को उंडेल दीजिए और उनके विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। और प्रभु, हमारे अंदर आपकी पवित्र आत्मा को बढ़ते जाने दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा तो केवल और केवल वचन को चाहती है, वचन के ऊपर विश्वास करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और वचन परमेश्वर है। ओ प्रभु और परमेश्वर, आप हमारे जीवन में केवल और केवल वचन को ही देखना चाहते हैं। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम केवल और केवल वचन ही बने। प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। आगे का सारा समय हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी छोटी मोटी सारी गलतियों की, पापों के, अपराधों की, जानबूझकर किए हुए, अनजाने में की हुई सारी बातों की क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम खड़े हो जाएंगे और इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। तो आज का ये जो संदेश है, भाई ब्रैनम का जो पहला संदेश है, उस संदेश के ऊपर ये आधारित है और हम थोड़ा विश्वास के बारे में गहराई में जाएंगे और हम अपने व्यक्तिगत जीवन को, हम अपने जीवन को तलाश करेंगे। और जब हम विश्वास के बारे में, गवाहियों के बारे में जब सुनते हैं, गवाही के बारे में, बाइबल कहते हैं कि क्योंकि इसी के विषय में, किस विषय में? विश्वास के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। तो जस्ट आज हम यूँ ही बैठे बैठे एक ऐसा विषय निकला था और याकूब के जीवन के ऊपर हम अपने परिवार में बातें कर रहे थे और हम बाइबल में देखते हैं याकूब के जीवन, और याकूब जो एक मतलब जिसने बड़े मतलब चालाकी से, क्योंकि उसे वो जन्म सिद्ध जो अधिकार है उसका महत्व पता था, जन्म सिद्ध जो अधिकार है। और ये बाइबल की भविष्यवाणी भी थी और उसे पता था कि उसकी माँ ने, क्योंकि ये बताया था, क्योंकि जब वो पेट से थी और जब वो दोनों बाहर आ रहे थे उससे पहले भी एक भविष्यवाणी की गई थी कि 2 राष्ट्र तेरे पेट में है और जो छोटा है वो बड़े के ऊपर अधिकार करेगा। और उसी प्रकार से जब छोटे बच्चे बड़े बड़े होते गए
तो उसमें से जो बड़ा था, जिसका जन्म सिद्ध अधिकार था बाप की आशीष के ऊपर, पिताजी के आशीष के ऊपर उसका जन्म सिद्ध अधिकार था, लेकिन उसका जो चाल चलन था वो सही नहीं था। बाइबल कहती है, आप उसे ज़रूर पढ़िए, उत्पत्ति के अध्याय में है अब्राहम, इसहाक, याकूब की कहानियाँ। और ये केवल कहानियाँ नहीं हैं, ये वास्तव में उनके जीवन का वहाँ पे वृत्तांत है, किस प्रकार से उनका जीवन वहाँ पर गुजरा, और जो आवश्यक बातें हैं वही वहाँ पर प्रभु ने हमारे लिए उपलब्ध कराई है, वहाँ पर रखी है, बाइबल में रखी है। तो याकूब का जो जीवन था, तो उसने बचपन से सुना था, उसे भविष्यवाणी पता होगी, उसकी माँ ने बताया होगा, जिस प्रकार से मोजेस को उसके माँ ने बताया था कि तू यहूदी है। तो उसी प्रकार से उसकी माँ रिबेका ने भी उसे बताया होगा परमेश्वर की ये भविष्यवाणी तेरे विषय में, और उसने बड़ी चालाकी से, और हम देखते हैं कि एसाव ने बड़ी मूर्खता के द्वारा अपने जन्म सिद्ध अधिकार को गवा दिया, और याकूब ने बड़ी चालाकी से उस जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त किया। और हम देखते हैं कि एसाव का जीवन सही नहीं था। एसाव ने अपने माता पिता को दुख दिया था, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अन्य जातियों के साथ जाकर के मिलता था, उनके साथ उसके गलत संबंध थे, सही संबंध नहीं थे, और उसने अन्य जातियों में जाकर के शादियाँ की थी। तो माँ याकूब को बोलती है कि तू ऐसा नहीं करना, तू अपने मामा के पास जाना और अपने मामा की लड़की से शादी करना। क्योंकि रिबेका भी अगर देखा जाए तो अब्राहम के रिश्तेदार की लड़की थी, और इसहाक ने भी अपने रिश्ते में शादी की थी, एक ही लहू। और आज हमारा जो लहू है वो यीशु मसीह का लहू है। तो हमें यीशु मसीह के लहू के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि लहू क्या है? आज वचन है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब याकूब जाता है, और याकूब ने किस प्रकार से अपने भाई को फंसाया था, तो वो जाता है, उसे वो राहेल से बहुत प्रेम करता है, बहुत बहुत यानी प्रेम करता है, और उसकी इच्छा थी कि राहेल के साथ ही शादी करे, जो उसकी लाबान की छोटी लड़की थी। तो लाबान भी एक बहुत ही मक्कार किस्म का, चालाक किस्म का इंसान था, और उसने कहा कि भाई अगर तुझे शादी करना है तो तुझे भी मुझे कुछ देना होगा, तुम्हें 7 साल मेरे यहाँ पर रहना होगा और मेरे यहाँ पर काम करना होगा। देखिए, वो उस लड़की से इतना प्रेम करता था, उसने कहा कि मैं 7 साल तुम्हारे लिए काम करूँगा, मेहनत करूँगा, तुम्हारे यहाँ पर रहूँगा। और वो 7 साल एक लड़की के लिए मेहनत करता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। वो चाहता था कि वो उसकी पत्नी बने, और उसने अपने जवानी के 7 साल वहाँ पर अपने ससुर के यहाँ मेहनत की, मजदूरी की। और जब शादी का समय आया, शादी हो गई, और जब याकूब ने जब दुल्हन का घूंघट निकाल करके देखा तो कौन था? वो दूसरी लड़की थी, और वो बड़े गुस्से में गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी छोटी लड़की से शादी करना चाहता, तुमने बड़ी लड़की के साथ मेरा ब्याह कैसे करा के दिया? उसने कहा कि देखो भाई, हमारे यहाँ पे ऐसा चलन नहीं है। पहले हमारे यहाँ पर बड़ी लड़की की पहली बार शादी होती है, उसके बाद छोटी को दिया जाता है। अगर बड़ी लड़की की शादी हुए बगैर मैं कैसे दे सकता हूँ दूसरी लड़की? तो और मरता और क्या ना करता, शादी तो हो गई है। बोलता नहीं, मुझे वही चाहिए। बोलता ठीक है, और तुम्हें 7 साल। देखिए, एक लड़की के लिए उसने 14 साल मेहनत की, 14 साल। इसी को प्रेम कहते हैं। हम लोग ऐसी जस्ट चर्चा कर रहे थे
कितना उसके जीवन में उस स्त्री के लिए, उस लड़की के लिए इतना प्यार था। और उसने 14 साल, आप सोचिए 14 साल कम नहीं है, 14 साल कम नहीं है, 14 साल तक उसने मेहनत की। और हम देखते हैं, देखिए बहुत सारी बार हम लोग हमारे जीवन में कुछ बातों को देखते रहते हैं, हमारे जीवन में घटनाएं घटती है। हमारे जीवन में जितने भी जो घटनाएं घटती रहती है ना, वो सब जो हमने जो किया होता है ना, उसी का ये हम कहेंगे कि उसका जवाब होता है, वो हमारे जीवन में वापस आती रहती है। याकूब ने जो धोखाधड़ी की थी, उससे 14 साल का बदला मिला। देखिए उसने एक धोखाधड़ी की, लेकिन उसे 14 साल के रूप में धोखा मिला, झूठ। तो बहुत सारी बार लोगों को लगता है झूठ बोलना, धोखाधड़ी करना चलता है आज के ज़माने। परमेश्वर के सामने पाप पाप है, चाहे वो छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हें मिलेगा, और वैसे ही नहीं, तुमको दबा दबा के मिलेगा। तो परमेश्वर के सामने हमारी आइडिया कुछ नहीं चलती, याकूब की आइडिया कुछ नहीं चली, तो परमेश्वर ने उसको 14 गुना दिया। लेकिन देखिए याकूब का जीवन वहीं पर रुक नहीं गया, क्योंकि अभी तक उसके जीवन में परमेश्वर नहीं आया था। भले वो इसहाक का लड़का था, भले वो अब्राहम का पोता था, और वो लोग परमेश्वर के बारे में बात कर रहे थे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से लिया को बच्चे के ऊपर बच्चे होते जा रहे थे, लेकिन राहेल को नहीं हो रहे थे। किस प्रकार से वो अपने जीवन में था, लेकिन वो अपने बीवी से बहुत प्रेम करता था। उसने 14 साल निकाले, सोचने वाली बात है। तो जब हम देखते हैं उसका परमेश्वर के साथ, प्रभु के दूत के साथ जब उसका एनकाउंटर हो गया, उसकी मुलाकात हो गई। देखिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दूत के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ हमारा नज़दीक आना, उससे मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब ये चीज़ हमारे जीवन में आती है ना, तब हमारा जीवन बदली होता है। और बाइबल कहती है तब याकूब का नाम बदली होकर के इज़राइल हो गया, यानी परमेश्वर का राजकुमार। देखिए जब तक आप और मैं परमेश्वर से नहीं मिलते हैं, हमारा जीवन बदले नहीं होता है। आज ऐसे बहुत नाम के कहने वाले हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि चिन्ह चमत्कार करने वाले भी लोग हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला है, उनकी आदतें नहीं बदली है, उनकी आंखों का व्यभिचार नहीं गया, उनके मुंह से, जुबान से सांप के जैसे झूठ बोलने की आदतें नहीं गई। तो ये यही दिखाती है उनका अभी तक परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप हुआ ही नहीं। उनके साथ केवल एक मेंटल कहूँ तो भी बौद्धिक विश्वास है, और कुछ तो ज़रूरत थी तो यहाँ वहाँ भागे, यहाँ वहाँ गए और प्राप्त हो गया, लेकिन अभी तक वो उस स्थान पर नहीं आए जहाँ पर उन्होंने अब तक खुद को परमेश्वर को नहीं दिया। और याकूब के जीवन में वो दिन आ गए, लेकिन फिर भी देखिए उसके जीवन से दुख, तकलीफ, मुसीबतें, समस्याएं नहीं गई। वो जिस पत्नी से वो प्यार करता था, 2 बच्चों को जन्म देने के बाद वो गुजर गई। देखिए अब याकूब के यातनाओं की ओर देखिए। हम जब पढ़ते हैं तो हमें वही लगता है, हाँ अब्राहम कितना विश्वासी था, इसहाक कितना विश्वासी था, याकूब कैसा विश्वासी था, कैसे प्रतिज्ञा उनके पास थी। लेकिन उनके जीवन में जो दुख, दर्द, तकलीफ और समस्याओं का जो सफ़र था, हम उसे देखते नहीं हैं। हमें प्रॉस्पेरिटी के साथ विश्वासी बनना है, लेकिन प्रभु ने कहा है कि तुम्हें इन सब में से तो गुजरना ही होगा। और केवल याकूब के जीवन में, और ये हमारे विश्वास की परख है, ये टेस्ट है। भाई विजय ने प्रचार करते समय कहा कि जब आप विश्वास करते हैं तो वहाँ पर प्रभु एक टेस्टिंग एंजल भी रख देता है, परखने वाला दूत, और वो परिस्थितियों को हम पर आने देता है।
अब देखिए, तो एक सच्चा विश्वासी जो होता है तो उसको इन सारी जो टेस्ट है, जो बातें हैं, उसमें से उसको परख करके परीक्षाओं से उसे गुजरना होता है। तो याकूब के जीवन में देखिए, जिस पत्नी के लिए, जिस लड़की के लिए उसने 14 साल निकाले, वो 2 बच्चों को जन्म देने के बाद गुजर गई। और इतना ही नहीं, जिस लड़के से वो इतना प्रेम करता था, यूसुफ से इतना प्रेम करता था, एक दिन वो उसके मौत का समाचार सुनता है। जब मैं ये सब ऐसे हम लोग बातचीत कर रहे थे, मेरे आंखों में पानी आ गया, मेरा दिल अंदर से रो रहा था कि किस स्थिति से वो इंसान गुजरा होगा। उसका छोटा सा प्यारा सा बच्चा, जिसने कभी उसने अपने आंखों से कभी दूर नहीं किया था, लेकिन वो अब्राहम के प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास रख करके आगे चल रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मैं अब्राहम इसहाक का परमेश्वर हूँ, और जो मैंने वाचा अब्राहम से बांधी है, जो वाचा मैंने इसहाक से बांधी है, याकूब सुन, वो वाचा मैं तुझसे भी मानता हूँ, ये वचन मैं तुझे भी देता हूँ। और उस वचन के ऊपर उसने विश्वास रखा था। तो अब्राहम ने तो कोई देश नहीं देखा था, वो उसे प्राप्त भी नहीं किया उसने, तो भी उसने यही विश्वास किया कि हाँ, ये मुझे मिल गया और मेरे बच्चों के बच्चों का ये देश बन गया, क्योंकि ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। बाइबल कहती है वो विश्वास के गवाह है। अब्राहम विश्वास का गवाह है, इसहाक विश्वास का गवाह है, याकूब विश्वास का गवाह है। तो गवाह जब बनना है तो आपको परीक्षाओं से गुजरना है, टेस्ट से गुजरना है। बिना टेस्ट के आप कैसे गिने जाओगे कि आप पास हो गए करके? जब परीक्षा होगी, आप जब परीक्षा दोगे और जब परीक्षा में आप सफलता से पास हो जाओगे, तब प्रभु कहेगा ओ शाबाश शाबाश शाबाश। याकूब के जीवन में, और देखिए इतना ही नहीं, और एक दिन ऐसा आ गया कि जब अकाल गिर गया, तो जो उसका जो उसके पहले, मतलब जो इससे वो जो प्रेम करती थी, उस पत्नी का जो अब एक ही बच्चा बचा था, अकाल के समय में वो भी गायब हो गया। देखिए किस प्रकार से उन भाइयों ने उनको, बिन्यामीन को वहाँ पर यूसुफ के पास उसको रखना पड़ा और जाकर के पिताजी को लेकर के आना पड़ा। उन क्षणों को आप याद कीजिए कि किस उसके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी, कैसी उसके हृदय की स्थिति होगी। उसने कहा होगा, जिस पत्नी के लिए मैंने 14 साल निकाले, वो 2 बच्चों को जन्म देने के बाद चली गई। जिस बच्चे से मैं इतना प्यार करता था, उसको किसी ने मार डाला, पशुओं ने मार डाला, वो भी नहीं। और आज मेरा वो छोटा सा बच्चा, जो एक ही मेरी निशानी थी मेरी पत्नी की, प्यारी पत्नी की, आज वो भी नहीं। मैं इनके दुख के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। हर एक विश्वासी को आप याद रखिए, जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं, हर एक विश्वासी को इस परीक्षाओं से गुजरना है। बाइबल के जो गवाह थे वो इतने ही, जो आप उनको देखते हैं कि कितने वो संपन्न थे, ये थे वो थे, लेकिन उनके जीवन में, हर रोज के जीवन में आपके जैसे मेरे जैसे ही परिस्थितियों का उन्हें सामना करना था, लेकिन वो विश्वास के साथ उन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। उन्होंने वचन को नहीं छोड़ दिया था। तो हम लोग इसी भविष्यवक्ता के जो संदेश है, फेथ इज द सब्सटेंस, तो जो विश्वास एक साक्षात वास्तविकता है, इस संदेश के ऊपर हम लोग थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे जो भविष्यवक्ता ने प्रचारा है, और हम गहराई से उस संदेश के अंदर झांक करके देखेंगे। और मेरी विनती है कि जैसा ये संदेश हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर आपको ये संदेश मिलता है, आप ढूंढ करके निकालिए। अंग्रेज़ी में आपको मिलेगा फेथ इज़ द सब्सटेंस, हिंदी में भी आप इसे देख सकते हैं। तो विश्वास क्या है ना?
विश्वास। तो हम परमेश्वर के वचन को हम समझ सकते हैं, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन करके इस संसार में आए। तो परमेश्वर ने हमें एक ठोस आधार दिया है और वो हमारे लिए आया, हमारे उद्धार के लिए आया। तो जो ये विश्वास है एक साक्षात वास्तविकता है। क्या है? एक साक्षात वास्तविकता है। तो हम उस पर विचार करेंगे और ये जो वचन है जैसे हमने पढ़ा कि अब विश्वास उन वस्तुओं का निश्चय है। क्या है? विश्वास क्या है? निश्चय है जिनकी आशा की जाती है और उन वस्तुओं का प्रमाण है जो देखी नहीं जाती है। और भाई ब्रैनम कहते हैं कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, ये एक वास्तविक क्या है? तत्व है। विश्वास वह है जो तुम्हारे पास पहले से होता है, इससे पहले कि वह चीज़ प्रकट हो। यानी अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, फेथ इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट इज़ अ सब्सटेंस। फेथ इज समथिंग यू पोजेस बिफोर द मैनिफेस्टेशन टेक्स प्लेस। तो ये जो भविष्यवक्ता का ये जो कथन है, ये जो वक्तव्य है, यह स्पष्ट करता है कि विश्वास कोई कल्पना नहीं है, विश्वास कोई एक भावना नहीं है, केवल एक भावना नहीं है, केवल एक इमोशंस नहीं है या कोई कल्पना नहीं है, लेकिन ये एक वास्तविक एक आत्मिक सच्चाई है जो कहाँ होती है? जो हमारे अंदर होती है। तो ये तब होती है तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरे होने से पहले ही ये हमारे अंदर होता है। और इसीलिए भविष्यवक्ता कहते हैं, इफ यू बिलीव इट यू विल एक्ट लाइक इट, you will testify to it, you will walk as if it is already done। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम वैसा ही व्यवहार करोगे, तुम उसकी गवाही दोगे, तुम ऐसे चलोगे जैसे वह कार्य पहले ही पूरा हो चुका हो। और इसीलिए ये जो स्पष्ट से बता रहा है, ये जो कथन जो ऊपर का वक्तव्य है, भाई ब्रैनम कहते हैं, फेथ इज नॉट जस्ट फीलिंग, इट इज अ सब्सटेंस। फेथ इज समथिंग यू पोजेस बिफोर द मैनिफेस्टेशन टेक्स द प्लेस। विश्वास केवल एक भावना नहीं है, ये एक वास्तविक तत्व है। विश्वास वह है जो तुम्हारे पास पहले से होता है, इससे पहले कि वह चीज़ प्रकट हो। वो चीज़ प्राप्त करने से पहले ही वो विश्वास आपके अंदर होता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में प्रकट होने से पहले ही वो हमारे अंदर होती है। तो भाई ब्रैनम वही कह रहे हैं कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम वैसा ही व्यवहार करोगे। अगर आप किसी चीज़ में परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हो कि सच बोलना है, तो आप सच ही बोलोगे। अगर आप सच बोलने में विश्वास नहीं करोगे तो आप सच नहीं बोलोगे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? तो यह उसी चीज़ से है, हम लोग और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम वैसा ही व्यवहार करोगे, तुम उसकी गवाही दोगे, तुम ऐसे चलोगे जैसे वो कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। तो ये विश्वास की एक क्या है? आत्मिक स्थिति है, एक ऐसा चलना जो प्रतिज्ञा को पूरा हुआ मानता है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, तो हम परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। तो ये विश्वास परमेश्वर की वाणी से उत्पन्न होता है। विश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से आता है। तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं संदेश के अंदर टाइटल डीड जो कहते हैं, वारिस पत्र, टाइटल डीड परमेश्वर के हाथ में वापस गया,
हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन टाइटल डीड है क्या? टाइटल डीड क्या है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो भाई ब्रैनम कहते हैं फेथ इज द टाइटल डीड। जी, फेथ इज द टाइटल डीड। जो वारिस पत्र है वो विश्वास है। वो हमें याद दिला रहे हैं कि विश्वास परमेश्वर की दी हुई जमीन के रसीद के समान है, वो पावती के समान है कि परमेश्वर के कुछ वचन में कहा तो वो पहले से ही हमारा है, बस हमें उस पर खड़ा होना, यानी उस वचन पर खड़ा होना। अगर परमेश्वर ने हमको ये प्रतिज्ञा दी है कि ये कनान देश तुम्हारा बनेगा, तुम्हारा है, तो अब्राहम उस प्रतिज्ञा के ऊपर खड़ा रहा और उसने मान लिया कि ये मुझे मिल गया। बस हमें उस वचन पर खड़ा रहना है। और विश्वास उस असंभव को संभव करता है जो मानव की बुद्धि से परे है। और भाई ब्रैनम ने अपनी सेवकाई में ये दिखाया है कि सच्चा विश्वास एक ऐसी ताकत है जो परमेश्वर के सामर्थ्य को खींच लाता है। जी, सच्चा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य को खींच करके लाता है। ये विश्वास की ताकत है, ये विश्वास का पावर है, द पावर ऑफ फेथ। परमेश्वर की सामर्थ्य को खींच के लाता है, चंगाई खींच करके लाता है, छुटकारा लेकर के आता है, उद्धार लेकर के आता है, और ये आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए है। जी, ये आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। तो हमें इस बात को याद रखना है कि केवल विश्वास ये सोच या कोई भावना नहीं है, लेकिन ये आत्मिक वाचनिक जो वचन का जो है वो जीवन है जो एक विश्वासी के अंदर कार्य करता है। वचन जो एक विश्वासी के अंदर कार्य करता है। और विश्वास एक जीवित प्राण को वह नज़र देता है, वो एक ऐसी दृष्टि देता है जो शारीरिक आंखें नहीं देख सकती है, लेकिन विश्वास की आँख उसे देखती है। भविष्यवक्ता कहते हैं यू मस्ट बिलीव बिफोर यू सी। कुछ होने से पहले आपको विश्वास करना है कि ये ऐसा हो गया है। तुम्हें देखने से पहले विश्वास करना होगा। तो हमें उस विश्वास को थामे रहना है जो परमेश्वर के वचन से आता है। जी हाँ, और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उस वचन की पूर्णता को देखना है, क्योंकि यह वही विश्वास होगा जो हमें प्रभु यीशु मसीह की पूर्णता तक ले जाता है। और यही विश्वास हम आगे देखेंगे कि यही विश्वास हमारे शारीरिक और आत्मिक चंगाई का क्या बनता है, आधार बनता है। और हम देखते हैं भविष्यवक्ता ने वचन के सामर्थ्य से जीवनों को बदलते हुए देखा है। जी, उनके संदेशों में हमने देखा है, उनके सेवकाई में हमने देखा है। तो विश्वास और ये उद्धार का जो संदेश है हर व्यक्ति के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। हर व्यक्ति की जो विश्वास करता है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो विश्वास करता है उसके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। तो हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जो आत्म बलिदान, जो उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए लहू बहाया है, हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करता है। क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है कि उद्धार केवल और केवल विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। और यह विश्वास हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के उदाहरणों से सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के उदाहरणों से सीखते हैं। तो विश्वास जो चंगाई लाता है, ठीक है, हम इस संदेश को बड़े बारीकी से चिंतन और मनन करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने पिछली बार अभी जो देखा कि विश्वास कोई भावना नहीं है, विश्वास एक साक्षात
वास्तविकता है, एक आत्मिक वास्तविकता है, एक ऐसी वस्तु जो दिखाई नहीं देती फिर भी हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है, वो है विश्वास। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विश्वास क्या है, जो चंगाई लाता है। भाई ब्रानम अपने संदेश में कहते हैं, डिवाइन हीलिंग इज नॉट समथिंग दैट्स इमेजिन, इट इज अ फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट एट कैलवरी। ईश्वरी चंगाई कोई कल्पना नहीं है, यह कलवरी पर मसीह द्वारा पूर्ण किया गया कार्य है। क्या यशा भविष्यवक्ता ने अपने वचन के अंदर कहता है, उसे लगने वाले कोड़ों से, उसे लगने वाले फटकों से हमें चंगाई मिली है, 2000 साल पहले ही मिल चुकी है। तो ये चंगाई है, कोई कल्पना नहीं है। मैंने अपनी गवाही आज बहन से साझा की। आप सभी को भी पता है, जब मैं आँख के डॉक्टर के पास गया था बहुत महीने पहले, मुझे लगता है 4-5 महीने पहले शायद, तो डॉक्टर ने बताया कि आपके रेटिना के ऊपर सूजन आ गई है, बहुत बड़ी सूजन आ गई है और आपको वो स्कैन करना पड़ेगा। और वो स्कैनिंग के लिए भी मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से लेकर आऊँ ये पैसे। और मुझे पता था, बहन की भी गवाही थी, और मैंने भाई ब्रानम का जो प्रार्थना किया हुआ जो कपड़ा था हमारे पास था, वो एक मैंने भाई हमारी बहन सिस्टर जॉर्ज को दिया था और मैंने एक अपने पास रखा था। मैंने कहा, प्रभु मेरे पास तो केवल यही है, पैसे तो नहीं है, लेकिन प्रभु हमारा विश्वास आपके ऊपर है, हमारा विश्वास भविष्यवक्ता के प्रार्थना के ऊपर है जो उन्होंने हमारे लिए पहले किए हैं, और हमारा विश्वास आपके ऊपर है कि आपको लगने वाले कोड़ों से हमें पहले ही चंगाई मिल चुकी है, आपके बहने वाले लहू से हमें पहले ही चंगाई मिल चुकी है, हमारा विश्वास है। और हमने उसे अपने आँखों के ऊपर लगाना शुरू किया। मैंने अपने आँखों के ऊपर लगाना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा चारा था ही नहीं। और मैं आपको प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं वापस जब ये चश्मा बनाने से पहले वहाँ पर गया तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी नहीं, आपकी आंखें अच्छी है, नॉर्मल है, और आपकी उम्र के हिसाब से आपका चश्मा लगा हुआ है। यही चीज़ है हमारे पास, और कोई चीज़ नहीं। और प्रभु यही चाहता है कि ये विश्वास हमारे जीवन के अंदर, हमारे प्राण के अंदर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। प्रेरितों के जीवन में हम देखते हैं कि प्रेरितों ने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु हमको अमीर बनना सिखाओ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको बड़े बड़े मिरेकल्स करना सिखाओ, हमको पानी पर चलना सिखाओ, नहीं। उन्होंने कहा, प्रभु हमारी ये विश्वास, हमारी इच्छा है कि आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाया। और यही एक चीज़ है, यही एक चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम कहते हैं, देखिए मैं भविष्यवक्ता के इन वक्तव्यों को पढ़ रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भविष्य एंड टाइम के अंदर, मैं कहता हूँ, उनको भविष्यवक्ता के नाम भविष्यवक्ता कह लेंगे, उससे प्रसिद्धि भी प्राप्त करेंगे, लेकिन भविष्यवक्ता के कथन को सुनना और या पढ़ना, अगर कोई सेवक पढ़े तो उनको मिर्ची लग जाती है, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो ऐसे प्रचारकों से भी आप सावधान रहिए। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का वचन और भविष्यवक्ता का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस संदेश को भविष्यवक्ता ने दिया है वो यहोवा यूँ फरमाता है। ये हमारे लिए वर्तमान काल में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का संदेश है। और कोई अगर इन संदेशों को तोड़ और मरोड़ करके अगर पेश करता है या संदेश के बाहर प्रचार करता है, सिर्फ प्रोफेट का नाम लेता है और उन वक्तव्यों को टेढ़ा मेढ़ा करके प्रचार करता है, तो वो यहोवा यूँ फरमाता नहीं है, और वे संदेश उनके जीवन में कार्य नहीं करेंगे, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, मैं कहता हूँ जी। और ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को जो भविष्यवक्ता के जरिए आया हुआ है उसे तोड़ मरोड़ करके उसके अंदर का जीवन निकाल दिया है, तो ये आपके पास नहीं रहेगा। जीवन ही नहीं तो फल कहाँ से आएगा?
पेड़ को फल कहाँ से आएगा। तो इसीलिए भविष्यवक्ता के संदेश, बाइबल के संदेश ये बहुत ज़रूरी है। और बाइबल क्या है? बाइबल भविष्यवक्ताओं के संदेश है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं उन कथनों को। भाई भविष्यवक्ता आगे कहते हैं कि यू मस्ट एक्सेप्ट योर हीलिंग द सेम वे यू एक्सेप्ट सैल्वेशन बाय फेथ। जिस प्रकार तुम उद्धार को विश्वास से ग्रहण करते हो, उसी प्रकार चंगाई को भी विश्वास से स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से हम विश्वास से कबूल, मन से कबूल करते हैं, विश्वास से कबूल करते हैं कि हम पापी हैं, और हम विश्वास से कबूल करते हैं कि हमारे पापों की सज़ा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले ली है। वो मर गया, मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हो उठा। उसी प्रकार से विश्वास ये है, बाइबल प्रोफेट कहता है कि जिस प्रकार से तुम उद्धार को विश्वास से ग्रहण करते हो, उसी प्रकार चंगाई को भी विश्वास से स्वीकार करना चाहिए। प्रभु हमें सिखा रहा है, प्रभु हमें आगे बढ़ा रहा है भविष्यवक्ता के संदेश के जरिए। तो ये बहुत बड़ा गहरा सत्य है कि हमें ऐसे अक्सर लगता है कि चंगाई कोई अलग प्रक्रिया है, लेकिन भाई ब्रानम के अनुसार यह उसी विश्वास से प्राप्त होती है जिससे उद्धार होता है। जिस उद्धार के लिए आप विश्वास से कबूल करते हैं कि मैं पापी हूँ, विश्वास से कबूल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की सज़ा के लिए क्रूस पर मारा गया, विश्वास से कबूल करते हैं कि वो मरे हुए में से जिंदा हो गया, वो स्वर्ग में उठा गया। सेम वही प्रक्रिया है। देखिए, भविष्यवक्ता ने कई उदाहरणों के द्वारा ये समझाया है, और जब लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तब कुछ भी असंभव नहीं रहता है। भविष्यवक्ता ये कहते हैं, people sitting in the congregation are healed without me even touching them because they believe। भविष्यवक्ता कहते हैं वो सभा में बैठे बैठे लोग ठीक हो जाते हैं, मैं उन्हें छू कर प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं, मैं बिना छुए, मुझे बिना छुए वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये क्या है? ये विश्वास है। उन्होंने बैठे बैठे विश्वास किया कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ भाई ब्रायन की दोनों के लिए ठीक हो जाएगी। ये विश्वास है, ये वही विश्वास है कि जिससे हम उद्धार को विश्वास के जरिए प्राप्त करते हैं। हमें ऐसा ही विश्वास रखना है, हमारे हृदय के अंदर विश्वास रखना है। लेकिन शंका लाने वाला कौन है? शैतान है। शैतान निश्चित ही वो वचन के ऊपर शक लेकर के आता है, वचन लाने वाले के ऊपर शक लेकर के आता है। वो आपके दिमाग से खेलता है, वो आपकी भावनाओं से खेलता है, और आपको वचन से धीरे 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 कैसे पीछे लेकर के जाता है, आपको खुद को नहीं पता चलता है। चाहे आप प्रार्थना अटेंड करते रहे, चाहे आप बाइबल पढ़ते रहे, हम धीरे धीरे देखेंगे बहुत सारी बातें हैं। और मैं विश्वास करता हूँ ये छोटे छोटे जो संदेश है, ये आपको आने वाले दिनों में आपके विश्वास के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। देखिए, तो ये उदाहरण ये दिखाता है कि विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य को खींचता है, न कि कोई ये बाहर की कोई बात है या बाहर का कोई कार्य है। एक महिला जिसने वर्षों से बीमारी झेली थी, वह सिर्फ इसलिए चंगाई प्राप्त कर सकी क्योंकि उसने कहा, इफ आई कुड ओनली टच हेम ऑफ हिज गारमेंट। क्या कहा था? इफ आई कुड ओनली टच द हेम ऑफ हिज गारमेंट, यदि मैं केवल उसके वस्त्र का किनारा छू सकूं। आप सभी को ये मालूम है, शास्त्र पाठ, केवल किनारे को मैं उसके वस्त्र के किनारों को छू सकूं। हमें मालूम है उस स्त्री से रक्त बहने की उसे बीमारी थी, और उसने कहा कि प्रभु के केवल मैं वस्त्र को छू लूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। यही विश्वास है जो भाई ब्रानम ने अपने जीवन में कार्य करते देखा है। लाखों लोग बिना हाथ लगाए केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके चंगाई पाते थे। भाई ब्रानम की सभा में लाखों लोग, अब सोचिए लाखों की तादाद में लोग ठीक होते थे।
हमारे लिए आज भी वही यीशु है, वही वचन है और वही सामर्थ्य है। चंगाई की शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी भावना में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में है। और इसीलिए भाई ब्रैनम कहते हैं द वर्ड इज द सीड, व्हेन यू बिलीव इट द हार्वेस्ट कम। वचन ही बीज है, जब तुम उस पर विश्वास करते हो तब फसल आती है, तब फसल आते हैं। तो चाहे इसलिए वो बीमारी आत्मिक हो या मन की पीड़ा हो या शारीरिक कमजोरी हो, अगर विश्वास है तो चंगाई अवश्य है। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और आने वाले दिनों में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हम उसके ऊपर सोचेंगे कि विश्वास कैसे हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव बन जाता है और कैसे परमेश्वर का वचन एक विश्वासी के जीवन में जीवित होकर बोलने और कार्य करने लगता है, जिस प्रकार से भाई ब्रैनम के जीवन में हुआ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।